वाह, गुड मॉर्निंग ऑल। ये देखो कितना सुंदर है ना। वाह, यहाँ का व्यू इतना सुबह सुबह। अभी 6 नहीं बजा, मैं यहाँ वॉक करने आया और आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो इतना सुंदर है दोनों साइड में। और जाते जाते मैं आप सभी को एक हेल्थ का रिलेटेड टॉपिक में मैं बात करता हूँ। मेरा वॉक टॉक वाइल्ड वॉक में ये जो उस दिन हमको मैसेज किया था बहुत लोग, जब मैं वॉकिंग का बारे में क्या क्या का बारे में जब बोल रहा था, किसी ने हमको मैसेज किया था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बोलने के लिए। तो मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट भी नहीं हूँ और इसका सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल सा एक डॉक्टर हूँ जो हेल्थ टिप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है। लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस भी ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमारा पब्लिक लोग इतना नहीं जानता है। तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं होने का बावजूद भी आप सभी को थोड़ा बता दूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज़ एक्चुअली। हेल्थ इंश्योरेंस, जब हम इंश्योरेंस का जब बात करेंगे तो हमारे लोग अक्सर क्या करते हैं, इंश्योरेंस जैसे कि आपका LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या फिर टर्म इंश्योरेंस हो गया। बहुत सारा इंश्योरेंस है एक्चुअली, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जब बात करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है एक्चुअली। तो हेल्थ इंश्योरेंस ये जो है, जब हम बीमार हो जाता है तो हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा, पैसा जो है कंपनी देगा। उससे पहले हम जब हम ठीक था उस समय महीना में थोड़ा 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 करके उसको हम पेमेंट करके रखा जाता है कंपनी को, तो उसको बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी मार्केट में बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस है कि जैसे कि अभी आप बहुत सा कंपनी लोग आपको, एजेंट्स लोग आपको बोलेंगे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, ये आपके लिए अच्छा है। ऐसा बहुत है। तो ज़्यादातर लोग कॉम्बिनेशन वाला बेचते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे आपका प्रॉफिट के लिए आप, जैसे अभी प्रॉफिट मेकिंग जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जैसे यूलिप हो गया, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसका साथ में इंश्योरेंस भी जुड़ा रहता है। तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है, लाइफ कवरेज हो सकता है। तो ये सब में आप बिल्कुल नहीं जाना है। इसमें ना आप प्रॉफिट मिल पाएगा, ना आपका सही तरह से हेल्थ कवरेज होगा, ना आपका सही तरह से लाइफ कवरेज होगा। इसलिए आपको जाना है तो इंडिपेंडेंटली जाना है। या तो हेल्थ इंश्योरेंस पूरा करो, या तो इन्वेस्टमेंट, प्योरली इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से आप चलिए, या तो फिर प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस। प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आपका हेल्थ को सिर्फ कवर करेगा, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लाइफ कवरेज नहीं है, तो उसको बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसलिए कभी भी एजेंट लोग का वाकई में नहीं आना है। वो लोग बोलेगा कि ये है वो है, दुनिया भर का आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको समझ में आएगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको, मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि आप हेल्थ पॉलिसी लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो प्योर वाला हेल्थ पॉलिसी लेना है। ये आपका सिर्फ हेल्थ को कवर करेगा, आपको कवर करेगा, आपका जो फैमिली को कवर करेगा जब बीमार होने से। तो सबसे पहले आप अगर हेल्थ पॉलिसी लेना है तो आपको कहाँ से लेना है। तो लेने के लिए आपको जैसे कहीं से भी ले सकता है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। पॉलिसी बाजार में आप जाएगा तो दुनिया भर का आपको मिलेगा। अगर ऑनलाइन में आप एक्सपर्ट है तो उससे भी आप ले सकते हैं। और द सिंपल वन, आप बैंक में जाइए, बैंक में दुनिया भर का प्लेटफॉर्म है। आपको SBI में भी आपको मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपका HDFC और जैसे जितना भी नेशनलाइज बैंक है उसमें भी हेल्थ पॉलिसी मिलता है, आप उससे ले सकता है। आपको सिर्फ देखना है कि आपका जो पॉलिसी, जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, वो पॉलिसी जो है आपका सिटी में, आपका जो सिटी का जो हॉस्पिटल है उसमें अवेलेबल होना है। वो कवरेज मतलब जैसे एग्जांपल, हमारा एग्जांपल के लिए ईटानगर मान लीजिए, तो आप ईटानगर में रहते हैं, तो ईटानगर में आप हेल्थ पॉलिसी लेगा तो आप इन केस आप बीमार हो जाओगे तो आप कहाँ जाएगा,
अब यहाँ का जो रिनाउंड हॉस्पिटल है उसी में तो जाएगा ना। तो ये जो आप जो पॉलिसी लिया है वो ये जो आपका सिटी का जो हॉस्पिटल में लिंक है कि नहीं है वो सबसे इम्पोर्टेंट। या फिर आपका नियरेस्ट टाउन हो गया गुवाहाटी, तो गुवाहाटी का कोई बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में लिंक है कि नहीं है वो आप चेक करना है। अभी आप ऐसा पॉलिसी ले लिया कि जहाँ पे आपका सिटी में लिंक ही नहीं है, सिर्फ दिल्ली में लिंक है, मुंबई में लिंक है, तो फिर आप बीमार होने से तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा ना। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। उसके बाद तो सेकेंड जो देखना है आपको किस किस का लेना है कवरेज। तो सबसे पहले तो आप अपना कवरेज ले लीजिए, और सेकेंड फैमिली का कवरेज, और थर्ड आपका जो पेरेंट्स जो एल्डरली है उनका कवरेज। जो पेरेंट्स का जो कवरेज है उसको अलग कर लीजिए। आप अपना जो फैमिली का कवरेज है, जैसे आप हो गया, आपका बीवी बच्चा हो गया, उसका कवरेज को आप पहले ले लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स को आपका साथ मिक्स करने से आपका जो प्रीमियम जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि एज का हिसाब से आपको कैलकुलेशन होता है। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस जो है जितना हो सके जल्दी लेना है। जल्दी लेगा तो आपका प्रीमियम कम होगा। जैसे आप यंग एज में लेगा 25-30 में आप लेंगे, तो आप जब कमाना शुरू करते हैं, जब एम्प्लॉय हो जाता है, तब से लेने से आपको बहुत कम में आप अच्छा कवरेज मिलेगा। लेकिन अब एज हो गया, जैसे अभी हम लोग हैं 40-50 हो गया, उसके बाद लेने से आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा आपका एग्जिस्टिंग डिजीज़। जैसे कि आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो उसमें प्रीमियम बढ़ जाता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग डिजीज़ का कवरेज नहीं होता है कभी कभी, तो नॉर्मली एग्जिस्टिंग डिजीज़ को आप बताना होता है। तो बताने से वो लोग, जैसे आज आप पॉलिसी लिया तो आपको 45 डेज का बाद ही आपका कवरेज होगा। जैसे आज आप पॉलिसी ले लिया, ऑलरेडी आपके पास हार्ट डिजीज़ है, आप एक हफ्ता के बाद आपको वही हार्ट डिजीज़ बीमार हो गया, तो वो आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 45 डेज का आपको एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बाद ही आपको ये जो कवरेज होगा। ऐसा टाइप का, ऐसा बहुत सा क्लोज है अलग अलग पॉलिसी का, तो ऐसे होता है। तो इसलिए जो भी लेना है मतलब देख के लेना है, ठीक है। जो भी लेना है देख के लेना है। उसके बाद पेरेंट्स का क्यों अलग करना है बोलने से, तो पेरेंट्स का तो एज ज़्यादा होने से प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेन आइडिया हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए बोलने से, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का जितना सेविंग्स होता है, आप अपना लाइफ में जो जो भी कमा के जो सेविंग्स रखता है, वो जो है एक ही बीमार में आप नहीं होने से भी आपका जो भी फैमिली मेम्बर का कोई भी, आपको एक ही बीमार में आपका जितना भी सेविंग्स जो रखा गया है, जैसे कि बच्चा के एजुकेशन के लिए रखा है, या फिर आपका मैरिज के लिए रखा हो, या घर बनाने के लिए रखा हो, या जो भी आपका एक फ्यूचर में जो प्लान है वो रखा होला, सब एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। यही कारण है जिसका वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लो है, जो ऐसे बोलते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस लो ऐसा बोलता है। तो मेन कारण वही है, ताकि आपका जो पैसा जो है एक ही बार में ड्रेन आउट नहीं होना है। तो इसलिए मेडिकल इमरजेंसीज को कवर करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपना और अपना फैमिली मेम्बर्स को लेना ही है। तो अभी कितना अमाउंट का लेगा, तो ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसे आपका, आप उसमें अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड को देख सकते हैं, आप कितना कमा रहे हैं ना, उसका ऊपर से भी आपको, क्योंकि आपका कमाई का हिसाब से तो आप लेगा ना। आप लेना चाहता है 10 लाख का, फिर आप कम कमा रहे हैं तो फिर नहीं होगा। या फिर आप मतलब, और आपका सिटी में आपका मेडिकल कॉस्ट का ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक हार्ट ऑपरेशन आपका सिटी में कितना होता है, उसका हिसाब से, यानी कि मोटा मोटी आपको 5 एटलीस्ट 5 lakhs to 10 lakhs मिनिमम आपको लेने से अच्छा होगा, क्योंकि जितना भी बीमार हो जाता है तो इसका अंदर में ऑपरेशन वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट हो जाता है। इसलिए वो अमाउंट जो डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रीमियम देने का कैपेसिटी है, और आपका जो लाइफ स्टाइल, आपका ऑक्यूपेशन, आप डेंजर वाला जगह में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, या फिर आपका एग्जिस्टिंग बीमार, और आपका जो एज, सब पूरा कैलकुलेशन होता है साथ में।
उसके बाद आप अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अंदर में क्या क्या पॉलिसी आपको देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप जब लेने का टाइम में जो इम्पोर्टेंट जो देखना है वो है आपका ये, जैसे मैंने बोला ना, सिटी में वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अगर आप बीमार पड़ेगा तो ये हम कहीं भी आपका सामने, जैसे एग्जांपल हम लोग का हॉर्बिन हॉस्पिटल है, या फिर हिमा हॉस्पिटल है, या फिर आरके मिशन है, या फिर हम लोग का ट्रिम्स है, लेकिन उसमें उनमें से कौन सा हॉस्पिटल में ये लिंक है वो आप देखना है। उसके बाद सेकेंड जो है आपका प्री एंड पोस्ट कवरेज। ये प्री एंड पोस्ट कवरेज मतलब ये है कि जैसे आपको बीमार एडमिशन होने से पहले हॉस्पिटल में आपको बीमार को पहले आप डॉक्टर को दिखाता है ना, एडमिशन से पहले आपको एक महीना एटलीस्ट आपका कवरेज होना चाहिए, 1 महीना का। उसके बाद फिर पोस्ट मतलब जैसे आप हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज हो गया, फिर भी आपको ट्रीटमेंट रेस्ट करना पड़ता है, कभी कभी ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी करना पड़ता है या केमोथेरेपी करना पड़ता है, या जो भी पोस्ट ऑपरेशन ना, ऑपरेशन के बाद कितना दिन तक कवरेज है, एटलीस्ट आपका 1 महीना कवरेज होने से अच्छा है। और ऑपरेशन से पहले फिर 1 महीना ना वो कवरेज होने से अच्छा है, तो वो सब आप देख लेना। उसके बाद आपका ओपीडी कवरेज है कि नहीं है, बहुत सा ज़्यादा हॉस्पिटल में ओपीडी कवरेज नहीं होता है, तो उसको भी देखना है ओपीडी कवरेज है कि नहीं है। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रूम रेंट का कैपिंग। बहुत सा जैसे कि आपने नॉर्मली 1% आपका रूम रेंट होता है, जैसे आप 5 लाख का लिए एग्जांपल, 5 लाख का कवरेज लिया है तो आपको 1% मतलब 5,000 का रूम ले सकते हैं। तो आप सोचेगा कि होगा हम 5,000 इंश्योरेंस का पैसा से ले लेगा और अनदर 5,000 हम अपना पॉकेट से देगा बोल के आप 10,000 का आप ले लिया रूम। तो ऐसा कभी गलती नहीं करना। ऐसा होने से आपका जो रूम का हिसाब से आपका जितना भी सारा हॉस्पिटल का बिल है वो हो जाएगा, डायरेक्ट 50% हो जाएगा। इसलिए आपको देखना है आपका जो आप पॉलिसी लिया है उसमें रूम रेंट जो है कितना है, उसी का अंदर में आपको रूम को लेना है हॉस्पिटल में। सपोज आपका कवरेज 5 लाख है तो आप एटलीस्ट 5,000 का अंदर में रूम को लेना है, तभी आपका कैशलेस होगा। तो बहुत सा पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसी जो है कैशलेस होता है। कैशलेस मतलब आपको पैसा देना जरूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाओ, ऑपरेशन करना, ट्रीटमेंट करना, जो भी करना है करो, रूम ले लो, खाना पीना जो भी हो हॉस्पिटल का जो बनता है, उसके बाद आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका कंपनी देगा, जिससे आप हेल्थ पॉलिसी लिया है वो दे देगा, वो है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर बोले तो जैसे नाहरलगुन में एर्गो है, हेल्थ भी है, बोर्ड कर रहा है, मैक्स लाइफ SBI में भी है, तो ऐसे करके लोग ले रहे हैं। तो अलग अलग है, बहुत सारा है, लेकिन आप देख लेना कि हमारा हॉस्पिटल में कौन कौन लिंक है। उसके बाद ये बहुत अच्छा पॉलिसी होता है। अगर आप इसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप जल्दी शुरू करेंगे तो ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ऐसा नहीं है। आपको 5,000 से एनुअली 5,000 से शुरू होके आप 1 लाख का अंदर में एनुअली मतलब साल में इतना आप देने से आपको अच्छा कवरेज मिल जाएगा। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लेना है। ये हेल्थ, क्योंकि आपका लाइफ में बोलने से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्थ है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे आगे हेल्थ को कवरेज कर लेना है। अगर आपका हेल्थ कवरेज है तो आपका टेंशन भी फ्री है। जैसे आप इन केस कुछ हो गया, इमरजेंसी हो गया तो क्या करेगा, आप ऐसा नहीं सोचेगा ना, क्योंकि आप होगा थे कि हमको बाई चांस कुछ हो गया या फिर इमरजेंसी हो गया तो कोई तो है हमको देखने के लिए, तो आपको एक सेफ्टी फील होगा ना। तो इसलिए जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है तो लेना ही है, कंपल्सरी लेना है। जो अर्निंग करता है ना हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट में काम करता है या फिर कोई बिजनेस करता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी सबको लेना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट टाइम हम बोल दूंगा टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस भी बहुत है। टर्म इंश्योरेंस में जैसे टर्म इंश्योरेंस और एक बोलता है लाइफ इंश्योरेंस ना।
टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एक ही है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस फिर अलग है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम बाद में बता देगा। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये है कि इन केस आपके बाद, जैसे आपका फैमिली का सबसे ओनली अर्नर है, ब्रदर अर्नर है, तो आप बाई चांस आप कुछ हो गया, आप चले गए इस दुनिया से, तो आपका बीवी बच्चा को आप कुछ दे के जाएगा, उसको बोलता है लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। और ये दोनों हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना है, और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ये इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मीन्स आप अपना हिसाब से जो भी इन्वेस्ट करता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या जो भी गोल्ड हो गया या जो भी इन्वेस्टमेंट, वो प्योरली आपका प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इसको कभी भी आधा को हम इंश्योरेंस में रखेगा, आधा को मार्केट पॉलिसी में डालेगा, ऐसे कभी नहीं होना है। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस लाइफ टर्म मीन्स आपका लाइफ कवरेज होगा, आप मरने के बाद आपको फैमिली को इतना इतना मिलेगा वो हिसाब से। और हेल्थ पॉलिसी मीन्स आपका बीमार होने से आपको इतना इतना कंपनी से मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको जाना है। तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत सा है इसका अंदर में डेप्थ, जस्ट एक आइडिया दिया है कि आप लोग थोड़ा सा बोल दो बोला है, इसलिए हमने बोल लिया। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।